क्या आप जानते हैं, भारत जो विश्व के कुल भूभाग का केवल 2.4% हिस्सा रखता है, वो दुनिया की 17% से भी अधिक जनसंख्या को सहारा देता है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है, इतनी बड़ी जनसंख्या पूरे देश में समान रूप से बटी हुई नहीं है। कुछ क्षेत्र लोगों से खचाखच भरे हुए हैं, जबकि कुछ लगभग खाली पड़े हैं। तो चलिए, भारत की जनसंख्या वितरण की इस रोचक कहानी में गोता लगाते हैं। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भारत की 1.4 अरब की आबादी किस तरह इसके विशाल भूगोल में फैली हुई है। हम उन कारकों पर नजर डालेंगे जो इस वितरण को प्रभावित करते हैं। सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि देश में जनसंख्या घनत्व इतना अलग अलग क्यों है। सेक्शन 1, जनसंख्या घनत्व। सबसे पहले चलिए आंकड़ों की बात करते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार औसत जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति। लेकिन औसत कभी-कभी भ्रामक हो सकता है। उदाहरण के लिए, बिहार का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 1100 से अधिक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह सिर्फ 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये कितना बड़ा अंतर है। सेक्शन 2, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो ज्यादातर भारतीय कहाँ रहते हैं? भारत की अधिकांश आबादी इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, गंगा का मैदानी इलाका में केंद्रित है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा व पंजाब के हिस्से शामिल हैं। इन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी, प्रचुर जल स्रोत और कृषि बसावट का लंबा इतिहास है। अन्य घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं तटीय इलाके, जैसे कि केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और महाराष्ट्र। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहर बड़े जनसंख्या केंद्र हैं, क्योंकि यहाँ व्यापार, उद्योग और रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। सेक्शन 3, कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। अब चलते हैं दूसरी तरफ। पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्र कम आबादी वाले हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कम जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि यहाँ कठिन भू आकृति, ठंडा मौसम और सीमित आर्थिक अवसर हैं। इसी तरह राजस्थान का थार मरुस्थल भी प्रति वर्ग किलोमीटर बहुत कम आबादी वाला है, सिवाय उन क्षेत्रों के जहां इंदिरा गांधी नहर जैसी सिंचाई सुविधाओं ने बसावट को संभव बनाया है। सेक्शन 4, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो आखिर जनसंख्या इतनी अलग अलग क्यों है? इसके कई मुख्य कारण हैं। भौतिक कारक, उपजाऊ जमीन, नदियां, मैदान और अनुकूल जलवायु अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। कठोर जलवायु, रेगिस्तान और पहाड़ बसावट को हतोत्साहित करते हैं। आर्थिक कारक, वे क्षेत्र जहां उद्योग, व्यापार और रोजगार के अवसर हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु, वहां घनत्व अधिक है। सामाजिक व ऐतिहासिक कारक, गंगा घाटी जैसी प्राचीन सभ्यता वाले क्षेत्र पारंपरिक रूप से घनी आबादी वाले रहे हैं। राजनीतिक कारक, सरकारी नीतियां, शहरीकरण और विकास परियोजनाएं भी वितरण को आकार देती हैं। सेक्शन 5, ग्रामीण बनाम शहरी वितरण। भारत अभी भी मुख्यतः ग्रामीण है, जहां लगभग 65% आबादी गांव में रहती है। लेकिन शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर तेजी से फैल रहे हैं, जो अवसरों के साथ साथ चुनौतियां भी ला रहे हैं। सेक्शन 6, असमान वितरण के परिणाम। जनसंख्या का ये असमान वितरण बड़े प्रभाव डालता है। अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों को भीड़-भाड़, बेरोजगारी, प्रदूषण और आधारभूत संरचना पर दबाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं कम आबादी वाले क्षेत्रों को अविकास, कम कनेक्टिविटी और पलायन जैसी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो भारत की जनसंख्या का वितरण दो दुनियाओं की कहानी जैसा है। कुछ क्षेत्र लोगों से भरे हुए, तो कुछ लगभग खाली। इसे समझना हमें बेहतर शहरों की योजना बनाने, संसाधनों का प्रबंधन करने और संतुलित विकास सुनिश्चित करने में मदद करता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट्स में बताइए, आप कहाँ रहते हैं, एक घनी आबादी वाले शहर में या फिर एक कम आबादी वाले क्षेत्र में।